सिर्फ एसआईआर के कारण हारी है तृणमूल कांग्रेस, ममता को अपने किए की सजा मिली है, ऐसा बहुत लोगों का कहना है, मगर ऐसा है नहीं। एक्चुअली में ममता बनर्जी के हारने के पीछे ये सब जुड़ गए। सिर्फ एसआईआर कारण था ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर एसआईआर से एक मोमेंटम जरूर बना है और उस मोमेंटम से टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उधर ममता बनर्जी भी एसआईआर को चुनाव जीतने वाली नाव समझ बैठी थी और इसलिए उन्होंने ऐसा कोई स्कीम या ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोग उनसे जुड़ सके, खास करके लास्ट के समय में। अब इसके तर्क में टीएमसी का कहना हो सकता है कि वो पहले से ही इस तरह की स्कीम को चला रही थी, इसलिए उन्होंने एन वक्त पर नहीं लॉन्च किया। मगर ऐसा लगता है कि स्कीम पर जो टीएमसी के छोटे नेता या फिर कह लीजिए जो ब्लॉक लेवल के नेता हैं, उनकी गुंडागर्दी, उनकी जो दादागिरी है ना, वो भारी पड़ गई। बंगाल के गांव में जाइए या किसी भी कॉलोनी में जाइए, वहां आप कहीं भी पता कर लीजिए, लोग टीएमसी के जो ब्लॉक लेवल के जो नेता हैं उससे परेशान थे, करप्शन से परेशान थे। और बदकिस्मती देखिए, जिन छोटे नेताओं का काम दरअसल में पार्टी को ऊपर ले जाना था, छोटे छोटे काम लोगों के करवाने थे, वो बकायदा काम करवाने के एवज में पैसे मांगने लग गए। और ये आपको बंगाल के ज्यादातर लोग ये बात बता देंगे। इसके अलावा हर बात पे लोगों को धमकाना, अलग अलग चीजों के लिए परेशान करना, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस था। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया प्रैक्टिस है बंगाल में, ये प्रैक्टिस लेफ्ट के समय में था और इसी कारण से लेफ्ट जो है बहुत साल तक बंगाल में राज किया है। मजे की बात देखिए, लेफ्ट के उस गुंडागर्दी वाले पॉलिटिक्स से उबरने के लिए बंगाल के लोगों ने टीएमसी को वोट दिया था। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि टीएमसी के अपने लोग इसी तरह के राजनीति में पूरी तरह से कूद गए और जिस राजनीति ने लेफ्ट को डुबाया, वही आज टीएमसी के डूबने का एक बड़ा कारण बन गई। और ऐसा नहीं है कि टीएमसी हार गई है इसलिए मैं ये प्रवचन दे रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ चुनाव जीत लेने से कोई पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है ऐसा नहीं है। बीजेपी के जीतने के बाद भी मैं फिर से कहूंगा कि देश हिटलर शाही वाली घटिया राजनीति के और करीब हो गया है। बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे कि ज्ञानेश बाबू को एक मलाईदार पोजीशन मिलेगा। अब ये बात तय है कि ज्ञानेश बाबू को इतिहास में बहुत बड़ी जगह मिलेगी और ये भी तय है कि उनको एक निम्न दर्जे के अधिकारी के तौर पर मिलेगी या हो सकता है तो शायद उससे भी नीचे।